और आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि नीतीश कुमार को बिहार के अवाम ने खारिज कर दिया है। नई हुकूमत बनने के बाद तेजस्वी यादव के सवालों का नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। खारिज होने के बावजूद शपथ ले रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जो अब विधानमंडल दल के नेता हैं महागठबंधन के, उन्होंने आपके सामने रख दिए हैं। आज शपथ ले रहे हैं, कल से सवाल होगा नौकरी, संविदा, समान काम समान वेतन, बेहतर अस्पताल, शिक्षा की जर्जर हालत में सुधार। उन सवालों के मद्देनजर आप चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि बिहार ने आपको खारिज कर दिया था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम। महफूज, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज हलफबरदारी तकरीब की जहां एक जानिब तैयारियां की जा रही हैं, बड़े बड़े तमाम अहम चेहरे इसमें शामिल होंगे, वहीं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की जानिब से साफ तौर पर कहा गया है कि वो आज की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। बयानबाजियां लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल ही ना, ये एक तरह से कहें तो काफी बड़ा इल्जाम जो है लगाया है आरजेडी ने हुकूमत पर कि एनडीए के खिलाफ जो है मैंडेट आया और एनडीए ने जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किया और अब एनडीए हुकूमत बनाने जा रही है। तो एक तरह से कहें कि आरजेडी की तरफ से साफ किया गया है कि आरजेडी नीतीश कुमार के वजीर आला नीतीश कुमार बन रहे हैं गवर्नर हाउस में, और उस प्रोग्राम में आरजेडी जो है शिरकत नहीं करेगी। और आरजेडी ने यह भी कहा कि हुकूमत को जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, असातिज़ा के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आरजेडी इस बात को मानती है कि मैंडेट बिहार का आरजेडी यानी अजीम इत्तेहाद के हक में आया है, लेकिन जैसा कि वोटों के काउंटिंग के दिन भी आरजेडी ने बड़ा इल्जाम लगाया था, मनोज झा ने इल्जाम लगाया था, इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात किया था और कहा था कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है। तो ये तमाम चीजें जो है अजीम इत्तेहाद के लीडरों के जहन में है, यानी आरजेडी के लीडरों के जहन में भी है और कांग्रेस पार्टी के लीडरों के जहन में भी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी नीतीश कुमार पर जो है कई तरह के इल्जामात लगा रही है, तनकीद का निशाना बना रही है और आरजेडी भी बना रही है। तो ये कहा जा सकता है कि एक तो हलफबरदारी तकरीब में तेजस्वी यादव का नहीं जाना अपने आप में कई सारे सवाल जो है उनके वोटरों के ऊपर जो है छोड़ेगा, और जो इशू को और जो मुद्दे को लेकर इंतखाब में चले थे और जिस मुद्दे को अभी भी वो पकड़े हुए हैं, तो ये सब सवाल जो है होंगे। साथ में अपोजिशन ने ये भी कहा है कि हुकूमत के सामने जो है अब अपोजिशन काफी चैलेंज खड़ा करेगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर आवाम के साथ जो है वो सड़क पर भी उतरेगी। बहरहाल तो आने वाले दिन जो है वो बिहार की सियासत के लिए काफी चैलेंज भरे होने वाले हो सकते हैं, बयानबाजियों भरे भी हो सकते हैं। ये देखना काफी अहम रहेगा। महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।